Welcome to Science Online. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, साइंस ऑनलाइन के नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। दोस्तों, हम सब मरकरी के बारे में जानते हैं। ये सूरज का सबसे करीब तरीन प्लैनेट है। आज हम प्रोफेसर रूमी से मरकरी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलामु अलैकुम मोविज़। प्रोफेसर साहब, आप हमें मरकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी मोविज़, मरकरी हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से करीब तरीन प्लैनेट है, जिसका सूरज से एवरेज फासला तकरीबन 58 मिलियन किलोमीटर है। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। मरकरी साइज़ और मास दोनों लिहाज से सबसे छोटा सैयारा है, और ये भी ज़मीन की तरह एक रॉकी प्लैनेट है। एक रॉकी प्लैनेट के तौर पर मरकरी अपनी फॉर्मेशन के दौरान मटेरियल्स की पिघली हुई गेंद के तौर पर शुरू हुआ, और वक्त गुजरने के साथ साथ प्लैनेट का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और मजबूत हो गया। प्रोफेसर साहब, मरकरी के ऑर्बिटल पीरियड के बारे में कुछ बता सकते हैं? मोविज़, मरकरी का ऑर्बिटल पीरियड सबसे छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि सूरज के गिर्द इसका एक चक्कर तकरीबन 88 दिन में मुकम्मल होता है, और इसमें ऑर्बिट की तेज़ तरीन रफ्तार तकरीबन 170 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होती है। इसके मुकाबले पर हमारी ज़मीन का ऑर्बिटल पीरियड 365 दिन पर मुश्तमिल है। प्रोफेसर रूमी, सूरज का मरकरी पर क्या असर होता है? मोविज़, सूरज के करीब होने की वजह से मरकरी को सूरज की काफ़ी तेज़ रोशनी मिलती है। सूरज मरकरी के आसमान में ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना बड़ा दिखाई देता है। सूरज के करीब होने की वजह से मरकरी को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ता है, और इसका दर्जा हरारत 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जबकि रात के वक्त दर्जा हरारत -290 डिग्री तक गिर सकता है। सूरज के निस्बतन करीब होने के बावजूद मरकरी के पोल्स के करीब कुछ मुस्तकिल सायेदार गड्ढे वाटर आइस पर मुश्तमिल हैं। मुमकिन तौर पर बर्फ़ मुस्तकिल साए में रहने की वजह से सूरज की गर्मी से महफूज रहती है। प्रोफेसर साहब, प्लैनेट मरकरी की क्या खुसूसियात हैं? जी मोविस, अगरचे मरकरी एक छोटा प्लैनेट है, लेकिन ये जियोलॉजिकल एक्टिविटी के आसार दिखाता है। इसकी सतह चाँद की तरह गड्ढों में ढकी हुई है, लेकिन इसमें कई दूसरी खुसूसियात भी हैं। एक काबिल ज़िक्र खुसूसियत इसकी लंबी खड़ी चट्टानें हैं, जिन्हें स्कॉर्पियस कहते हैं। ख्याल किया जाता है कि ये ठंडा होने और वक्त के साथ सिकुड़ने का नतीजा है। मरकरी के गिर्द कोई चाँद या नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इसमें मेटल का एक बड़ा हिस्सा है। प्रोफेसर साहब, मरकरी में वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में बताएं। जी मोविस, एविडेंस से पता चलता है कि मरकरी कभी जियोलॉजिकल तौर पर काफ़ी डायनामिक था, और इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी भी थी। कदीम वोल्केनिक फील्ड, जिसे स्मूथ फील्ड कहा जाता है, इस सैयारे की सतह के बड़े इलाकों का अहाता करता है। ये मैदानी इलाके मुमकिन तौर पर वोल्केनो फटने से बने थे, जिन्होंने आसपास के इलाकों को लावे से भर दिया था। वोल्केनिक फील्ड्स की मौजूदगी से पता चलता है कि माजी में वोल्केनिक एरप्शंस हुए थे, लेकिन प्लैनेट के छोटे साइज़ और वक्त के साथ ठंडक ने मुमकिन तौर पर वोल्केनिक एक्टिविटी में कमी कर दी। प्रोफेसर रूमी, प्लैनेट मरकरी कब और कैसे दरियाफ्त हुआ? प्लैनेट का मुताला और दरियाफ्त करने के लिए मरकरी पर कई मिशंस भेजे गए। नासा के मैरिनर 10 मिशन ने 1974 में मरकरी की पहली करीबी तस्वीर फराहम की, और मैसेंजर मिशन ने बड़े पैमाने पर प्लैनेट का नक्शा बनाया और इसका मुताला किया। इसी तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बेपी कोलंबो मिशन, जो 2018 में शुरू किया गया था, फ़िलहाल मरकरी के रास्ते पर है। प्रोफेसर रूमी, क्या मरकरी एक डेड प्लैनेट है? और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताएं। जी हाँ, मरकरी की एक ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड है, हालांकि ये ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कमज़ोर है। ये ख्याल किया जाता है कि इसके लिक्विड आयरन कोर की हरकत की वजह से डायनामो इफेक्ट पैदा होता है। मरकरी को अक्सर डेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और फीचर्स मौजूद नहीं हैं जो आम तौर पर किसी ऐसे प्लैनेट से मुंसलिक होते हैं
جو ایکٹیولی اپنی سطح کو فارمیشن دے رہا ہو۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مرکری کو ڈیڈ پلانٹ سمجھا جاتا ہے۔ شکریہ پروفیسر رومی، آپ نے مرکوری کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ شکریہ محافظ۔ جی تو دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے مرکوری کے بارے میں جانا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔